ये जनाब हम आ गए हैं इस वक्त ये यहाँ पे टोबैको का फील्ड है और ये रिसर्चर बैठे डाटा ले रहे हैं। ये चाइना के जितने भी फील्ड्स वगैरह होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में भी हैं और यहाँ बाहर भी आप देखें रिसर्च एरिया में ये दरमियान में पाथवे कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये लकड़ी का ज़बरदस्त रास्ता है ताकि जो भी रिसर्चर आए, टीचर आए, स्टूडेंट्स आए उनको यहाँ से गुज़रने में दुश्वारी ना हो। और ये यहाँ पे लेवल है प्रोटोकॉल का और केयर का और उसके अलावा यानी आपकी फैसिलिटीज़ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लक्की भाई पाकिस्तानी और आज मैं मौजूद हूँ सिचुआन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चंगजो फार्म में रिसर्च एरिया में और डॉक्टर उमर साहब की यहाँ पे रिसर्च है। हम आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ पे काम भी करते हैं। प्यारे भाई डॉक्टर साहब। जी सर, आज हमें विजिट करवाएं इस पूरे फार्म का। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको मुख्तलिफ क्रॉप्स के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो हार्वेस्ट हो चुकी हैं। ठीक है। और न्यू जो क्रॉप्स हैं जिनका सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो उनकी जो है कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुकी है। सही ये है। सामने आपके ये अभी इन्होंने रिसेंटली जो है रेप सीड की कल्टीवेशन स्टार्ट की है। तो अभी हमने थोड़ा पहले जो है देखा है कि वो पनीरी के थ्रू इसको वो लगा रहे थे। ये उससे थोड़ा पहले इन्होंने कास्ट किया है। सही है। इसकी आप देखें, इसकी ग्रीनरी देखें और प्लांट की पॉपुलेशन देखें, बहुत ही लश है, ज़बरदस्त। चलें देखते रहें लक्की भाई पाकिस्तानी, आपको इस फार्म की मुकम्मल सैर करवाएंगे, चाइना के रिसर्च दिखाएंगे, तो जुड़े रहें। ये अब मैं पहुंच चुका हूं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के चंगजो फार्म के ऊपर। ये चंगजो एक नाम है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे जगह अलॉट की हुई है। ये चंदू शहर से 50-52 किलोमीटर दूर है और ये डॉक्टर उमर की रिसर्च यहाँ पे लगी हुई है। डॉक्टर साहब हमारी सोयाबीन की है, थोड़ा सा आगे है, आपको दिखाते हैं। चलें जनाब, डॉक्टर साहब की आज रिसर्च हमने देखनी है और देखना है कि चंगजो का फार्म कैसे मैनेज किया हुआ है इन्होंने। ये देखें नाजरीन, ये कितना खूबसूरत एक सिस्टम है। जैसे फार्म्स के ऊपर एक बड़ा वेयर हाउस होता है, ये उस तरह से है। और यहाँ पे ये कोई फिश और फ्रॉग, इन दोनों चीज़ों की रिसर्च भी होती है और उनका ये स्पेसिफिक एरिया है, उनको मिला हुआ है। तो अब हम आगे जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत इनके चाइना के देहातों के फार्म्स की सड़कें आप चेक करें कि ये लेवल है यहाँ पे सर्विसेज का। दोनों साइडों पे बड़े खूबसूरत फूल जो आपको वेलकम कर रहे हैं। और पेन एंड गेन, ये क्या लिखा है यार? ये फ्रॉग्स का कोई फॉर्म है। हाँ, तो ये देखें जनाब, ये इस तरह की सड़कें शायद हमारे कैपिटल में भी नहीं है देहातों में। अगर हम कैपिटल के देहातों में भी जाएं तो इतनी साफ और इतनी कुशादा, इतनी खूबसूरत सड़कें वहाँ पे भी नहीं हैं। और यहाँ पे आपको पूरे चाइना के अंदर इस तरह का ही इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है। यही कामयाबी है चाइना के लोगों की, यही खूबसूरती है चाइना के सिस्टम की। ये आ गया जनाब यहाँ का ग्रीन हाउस। ये ग्लास हाउस हैं और सारा कुछ है, इसमें स्क्रीन हाउस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं और जिसको भी ज़रूरत होती है वो फिर अपने प्रोफेसर से कह के कुछ एरिया स्पेसिफिक ले लेता है। ये तो बिल्कुल मतलब हमारे पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज़ का इसी तरह का ही पैटर्न होता है कि वो स्पेसिफिक, यहाँ पे ये बहुत बड़े लेवल की रिसर्च होती है। आप देखें हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है और
अब हम जा रहे हैं अपने फील्ड की तरफ। ओह, जगह नहीं है, पीछे ही मोड़ लो कि निकल जाए। Oh my brother, hey. are you fine? और ये डिवाइसेस लगी हुई हैं यहाँ पे, इसका सारा डाटा होता है कि ये खेत में क्या हार्वेस्टिंग, क्या कब टाइम है, कितना पानी लगा, कितनी खाद लगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ों की यहाँ रखी जाती है डिजिटल तरीके से। और ये बिल्डिंग पूरी आप देखें कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग। और अब हम आगे जा रहे हैं उमर भाई के फील्ड की तरफ। College of Agronomy. Wow. Let's go inside the field area of College of Agronomy. ये देखिए इन्होंने टिलेज की हुई है। हाँ, ये है जनाब ज़ीरो टिलेज। इस डीप प्लोइंग की हुई है इन्होंने, तो हर 6 माह से साल बाद जो है ना ज़मीन की कम से कम एक दफ़ा जो है ना डीप प्लोइंग करनी चाहिए, ज़बरदस्त, ताकि वो जो उसकी अपर लेयर में न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी जो लोअर सरफेस है तो उसको जो है ऊपर लाया जाए, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है हमारे एरिया में वो जो हम किराए पे ट्रैक्टर लेते हैं तो वो आते हैं जस्ट ऊपर से ऐसे मूव करके और जान चला के निकल जाते हैं। हालांकि साल में एक बार या 2 बार जो है हमारी ज़मीन मस्त नीट रखती है कि जो है ज़बरदस्त। इतने हैवी ट्रैक्टर नहीं है ना हमारे पास। बेसिकली जो मेरा वर्क है वो मेज सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग पे है। तो मेज जो है वो मैच्योर हो गई थी और पूरी राइपन हो गई थी, उसको हार्वेस्ट कर दिया गया है। अब जो है जस्ट ये सोयाबीन बची हुई है, तो ये भी इंशाल्लाह जो है इसी माह के एंड तक जो है फुली मैच्योर हो जाएगी और इसको हार्वेस्ट कर देंगे। तो अब आपको दिखाते हैं कि ये प्रोग्रेस इसकी क्या रही है। तो देखें माशाल्लाह इतनी, देखें इसके साथ फलियां लगी हुई हैं और ये बहुत ही जो है इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार रहा है। और इसके बाकी भी जो हमने पैरामीटर लिए हैं। ये आपका तो हाइब्रिड है? जी जी सर, ये हमारा अपना ही हाइब्रिड है। ओके, तो ज़बरदस्त। बहुत ही लेवल की इसकी बाकी जो इसके फिजियोलॉजिकल या इंजामेटिक या मालिक्यूलर के जो काम थे वो भी बहुत ही अच्छी हमने इससे मेजरमेंट ली है। ठीक है। और फिर जो है इसको ये रिसर्च एरियाज़ में खेतों को इरिगेट करने के लिए जो है ना ये कंट्रोल इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है। और आप ये देखें सामने हर खेत के ऊपर एक वो पानी का पाइप रखा हुआ है और ये उसके अंदर बहुत बड़ी एक टैंकी रखी हुई है, इसको भर लेते हैं। और यहाँ पे ताकि आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो उसमें कोई किसी किस्म की ख़राबी ना हो, यानी ये है कि अगर आपके पास उस टाइम पानी की ज़रूरत है तो आप फ़ौरी पानी लगा सकें। ये चाइना में रिसर्च का लेवल है, इतना ज़्यादा ख़र्चा करते हैं ये अपने रिसर्च के मटेरियल पे, इसीलिए इनके हाइब्रिड्स जो हैं वो दुनिया भर में सक्सेसफुल जा रहे हैं। और ज़बरदस्त। और रही बात चाइना में कि रिसर्च मटेरियल को कोई दूसरा बंदा छेड़े, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको खेत के चारों तरफ ये CCTV कैमराज नज़र आते हैं कि भाईजान हो नहीं सकता कि आपका रिसर्च मटेरियल कोई और बंदा छेड़े। ये यहाँ पे हर फील्ड के अंदर ये छोटा छोटे मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि भाईजान यहाँ पे आज हवा का क्या प्रेशर रहेगा, बारिश होगी कितनी होगी। ये छोटी छोटी यहाँ पे ये मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ पे ये फास्ट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जिसकी बदौलत चाइना अपने जो है ये फील्ड रिसर्च फील्ड ख़ास तौर पे मैनेज करता है। उस हिसाब से फिर यहाँ पे खादें और स्प्रे होती हैं, तो इसीलिए ये कामयाब हैं।
तुक्के पे काम नहीं चला रहे, रिसर्च पे काम चल रहा है। ये अब हम आ गए हैं दोबारा उसी एरिए में, यहाँ से हमने वापसी जाना था। और ये कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी साइकिलिंग राइड करके, ये रिसर्चर्स लगे पड़े हैं यहाँ पे। और ये बड़ा ही खूबसूरत एक रास्ता जो कि रिसर्च एरिए में, एक देहातों में, ये बड़ा ही शानदार और ठंडी हवा, वाह वाह वाह।